बड़ी खबर अयोध्या को लेकर कहा जा सकता है कि जो ट्रस्ट की बैठक होनी है शाम तक काफी कुछ अपडेट निकल कर आ सकता है। संतोष यहाँ पर बताया बिल्कुल दो अहम बैठकें आज होनी है, एक 3 बजे और एक 4 बजे। तो दो जो बैठकें हैं उसमें बड़े जो फैसले हैं वो निकल कर भी सामने आ सकते हैं। बता दें कि श्री राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की घटना के बाद आज अयोध्या में दूसरी बार श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक होने जा रही है और आज होने वाली ट्रस्ट की इस बैठक पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं। चढ़ावा चोरी प्रकरण के बाद यह बड़ी बैठक है जिसमें मंदिर की प्रशासनिक व्यवस्था की बात कर लें, पारदर्शिता की बात कर लें, भविष्य की कार्य योजना पर भी मंथन होने की संभावना है। और इसके अलावा संतोष एक और बात है कि आज होने वाली इस बैठक में ट्रस्ट के नए महासचिव के चयन के साथ ही जो लंबे समय से रिक्त पड़े 2 और पद थे उनको भरने पर भी निर्णय की संभावना की जा सकती है। वहीं आपको यह भी बता दें कि मणि रामदास छावनी में आज दोपहर 3 बजे होने वाली ट्रस्ट की इस बैठक में शामिल होने के लिए कई सदस्य अयोध्या पहुंच भी चुके हैं और ट्रस्ट के जो सदस्य हैं स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती, स्वामी विश्व प्रसन्न तीर्थ, युग पुरुष स्वामी परमानंद राम नगरी पहुंच चुके हैं और ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद गिरी और अंतरिम महासचिव कृष्ण मोहन के भी आने की संभावना जताई जा रही है। बैठक की अध्यक्षता ट्रस्ट अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास करेंगे। और क्या कुछ खास है इसमें ये भी हम आपको बताते चलें कि इस बैठक में क्या कुछ खास होने वाला है। सबसे मेन बात यहाँ पर है कि 2 जो रिक्त पद हैं उनकी भी भरपाई की जा सकती है। बिल्कुल हाँ, एक और भी पद है, तीनों पर बात हो सकती है। देखिए बैठक के एजेंडे में क्या क्या है। बैठक के एजेंडे में ट्रस्ट समितियों की नई संरचना और उनकी जिम्मेदारियों पर चर्चा संभव है और शायद इसीलिए ये जो बैठकें होनी है आज वो बेहद महत्वपूर्ण। 3 खाली ट्रस्टी पदों को भरने पर होगा मंथन। एक चंपत राय की बिल्कुल उन्होंने इस्तीफा दिया था, एक अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दिया था और इसके साथ ही नए महासचिव की नियुक्ति और राम मंदिर के पहले सीईओ के चयन पर हो गया। यानी कि अब प्रशासनिक सेवा जो है वो मजबूत की जा रही है। मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था और चढ़ावे में मिले नोटों की गिनती भी बैठक के एजेंडे में शामिल है, यानी कि ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता को लेकर आगे ऐसी कोई घटना ना घटे इस पर भी बड़ी चर्चा हो सकती है। दान गबन मामले में एसआईटी रिपोर्ट पर भी चर्चा हो सकती है कि एसआईटी रिपोर्ट क्या और क्या कुछ कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा सकता है। आज होने वाली श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक कई अहम फैसलों के कारण चर्चा में है और शायद इसीलिए बैठक के कई बड़े एजेंडे शामिल हैं। बिल्कुल और जी बताएं। हमारे साथ हमारे संवाददाता विकास सिंह सीधे जुड़ गए हैं। विकास, क्या कुछ अपडेट है और सबसे पहले क्या पहले जहां बैठक होनी थी जगह भी बदली गई है? क्या कारण हो सकते हैं? देखिए संतोष, आमतौर पे बैठक यही होती है। श्री मणि राम दास छावनी में ही बैठक होती थी। सिर्फ पिछली बैठक श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में हुई थी, तो हमेशा की तरह यह बैठक यही हो रही है। उसकी हम तस्वीरें हम कहेंगे अपने कैमरामैन से दिखाएं। और यहाँ पर बैठक ठीक 3 बजे होगी और 3 बजे से 4 बजे तक जो एजेंडा रखा गया है नए ट्रस्टी के चुनाव का होगा कि किस तरीके से नए ट्रस्टी का चयन किया जाए, जो 3 पद खाली पड़े हैं। और इसके साथ साथ मंदिर ट्रस्ट के लिए नए महासचिव का नाम पर भी चर्चा हो सकती है। ये बड़ी चीज है आज। इसके लिए तमाम सारे नामों की दावेदारी है और जो सबसे बड़ी बात है कि जो 2 इस्तीफे हुए थे और 1 पद खाली हुआ था, इन तीनों पद पर आज सबसे पहले विचार विमर्श किया जाएगा और उसके बाद मंदिर के अन्य जो प्रबंधन कार्य है या एसआईटी की जांच है, इन सब बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी 4 बजे के बाद से बैठक में। तो अहम बैठक है। सभी ट्रस्टी अयोध्या पहुंच चुके हैं और जो नहीं पहुंचे हैं वो ऑनलाइन जुड़ेंगे। महंत नृत्य गोपाल दास की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है और इस बैठक पर कई तमाम नई चीजें जो की जानी है उन पर चर्चा होगी। खासतौर से जब पिछली बैठक हुई थी उसमें जो निर्णय लिए गए थे, कैसे उनको अमली जामा पहनाया गया है और आगे क्या कुछ करना है। इसके साथ साथ जो सीईओ पद की नियुक्ति की विकास, इसी से जुड़ा आवेदन निकला हुआ था। सबकी नजर प्रशासक पर रहेगी क्योंकि ये पहली बार हो रहा है कि किसी सीईओ की नियुक्ति होने जा रही है और कई बड़े, कल भी हम लोगों ने बात की थी, कई बड़े जो अधिकारी उन्होंने आवेदन भी किया है। जी बिल्कुल, और हम देख रहे हैं जो आवेदन आए हुए हैं
उनमें से बहुत बड़ी संख्या है, लगभग हजारों की संख्या में आवेदन आए हुए हैं। तो उनके चयन किस तरीके से होगा, एक जो कमेटी बनाई गई है 3 सदस्यीय, वह इनका चयन करेगी और माना यह जा रहा है कि 40 दिनों में इसकी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। और हमने पिछली बार बात की थी मंदिर ट्रस्ट के जो कोषाध्यक्ष हैं गोविंद गिरी से, उन्होंने कहा था कि सबसे बड़ी बात है अब आगे के लिए मंदिर की व्यवस्थाएं कुछ ऐसी की जाएंगी कि कामों का विकेंद्रीकरण किया जाएगा। सिर्फ एक ही व्यक्ति सारी जिम्मेदारी देखे ये जरूरी नहीं है, नहीं लेगा। एक हर आदमी की अपनी जिम्मेदारी होगी। गणना संबंधी कार्य अलग कार्य होगा, प्रशासन का अलग कार्य होगा, प्रबंधन का अलग कार्य होगा। इस तरीके से जिम्मेदारियों को बांटा जाएगा और ताकि हर आदमी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर सके और एक्सपर्ट कोच की तैनाती की जाएगी। तो बिल्कुल विकास, आपने सही कहा कि विकेंद्रीकरण पर बड़ा फोकस होगा और शायद इसीलिए ट्रस्ट पर बड़ी नजर है कि ट्रस्ट में कई बड़े फैसले आ सकते हैं, कई बड़ी चर्चाएं हो सकती है, एसआईटी की रिपोर्ट पर भी चर्चा हो सकती है और सबसे बड़ी नजर रहेगी जो सीईओ नियुक्त किया जाएगा, प्रशासक पर भी बात हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया विकास, इस सभी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।